सदर तहसील परिसर में निबंधन कार्यालय के आसपास सफाई व जल भराव का निस्तारण के लिए तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव सदर तहसील आगरा पहुंचे और ज्ञापन दे जल्द से जल्द उक्त समस्याओं की निस्तारण की मांग की। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार नगर निगम को अवगत कराया, परंतु आज तक नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण जिलाधिकारी से जल्द निस्तारण करने की मांग की है। सदर तहसील आगरा पहुंचे तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव, जिन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस प्रभारी और जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन सौंपा और अवगत कराया कि सदर तहसील परिसर के कार्यालय व तहसील के आसपास गंदगी फैली हुई है, जिसको नगर निगम आगरा द्वारा नियमित रूप से सफाई कराया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि तहसील परिसर सदर आगरा में एक और बड़ा कूड़ेदान रखवा दिया जाए तो कूड़ा इधर उधर नहीं फैलेगा। साथ ही निबंधन कार्यालय के सामने ही पार्क की चार दीवारी न होने के कारण इसमें गंदगी फैली रहती है, यदि उसकी चार दीवारी कर सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रमुख मार्ग खुर्दे पड़े हैं, सीवर लाइन डालने के बाद आज तक जोड़ी नहीं गई है तथा जरा सी बारिश होने पर जल भराव हो जाता है, नाली व जल निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। तहसील बार एसोसिएशन के पहुंचे लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि पूर्व में भी कई बार इन सभी समस्याओं की शिकायत पत्र संपूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से दी गई, किंतु आज तक नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते अब तहसील बार एसोसिएशन के लोगों ने जिलाधिकारी से जल्द उक्त समस्याओं का निस्तारण करने की मांग की। हमारी तहसील में जब से मैं नवनिर्वाचित चयन हुआ हूँ या महासचिव के पद पर, तभी से मैं लगातार तहसील में शिकायतें करता चला आ रहा हूँ, जिसमें पहली मैंने शिकायत की थी 18 जनवरी 2025 को और उसके बाद करी 1/2/2025 को, फिर 1/3/2025 को, फिर 5/4/2025 को और आज मैंने करंट में शिकायत की। यहाँ पर तहसील में जल भराव रहता है, बाथरूम सारे गंदे डले हुए हैं और यहाँ पर कोई भी पानी की निकासी नहीं है, सड़कें खुदी हुई डली हुई हैं, सीवर लाइन है नहीं, जो बनी थी उसका कनेक्शन नहीं हुआ और लैट्रिन का जो टैंक है वो ओवरफ्लो रहता था, जिसको अभी हमने डीएम साहब से कहकर जेसीबी से सफाई भी करवाई, लेकिन अभी भी वो उफान ले रहा है। ये हालत है, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है और जिसको जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर बुरी तरह की शक्ल बनाते हैं कि यहाँ टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह का पानी की व्यवस्था नहीं है। और जबकि ये आगरा का मुख्य तहसील है, यहाँ 5 सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, 3 नायब तहसीलदार, 1 तहसीलदार, एसडीएम, इतने उच्च अधिकारियों के होते हुए भी यहाँ पर समस्याएं इनको खुद कैंपस की खुद जानकारी लेते हुए और कैंपस की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करना चाहिए, लेकिन उन शिकायतों को हम भली बात इनको बताते हुए भी उनकी निस्तारण आज तक नहीं हो रहा और ये अपनी फाइलों पे लिख के दे देते कि हाँ इसका निस्तारण कर दिया गया है। आज उन्होंने जो सीवर लाइन है उसको जोड़ने के लिए और पीडब्ल्यूडी के बाबू को रोड कटिंग की समस्या थी, उसको भी आदेश कर दिया कि इसको किसी भी तरीके से सीवर को जुड़वाओ और सीवर ये निकासी हो किसी भी तरीके से। यहाँ पर कई तरह से समस्या चली आ रही हैं। प्रमुख समस्या जल निस्तारण की, जल निस्तारण नहीं है, बाहर कोई नाला नहीं है और यहाँ पर भी जब जरा सी बारिश हो जाती है जल भराव हो जाता है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का राजस्व प्रतिदिन प्राप्त होता है सरकार को और महत्वपूर्ण कई न्यायालय हैं, तहसीलदार, एसडीएम, कॉमर्शियल कोर्ट, एआईजी, डीआईजी के न्यायालय हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 निबंधन कार्यालय हैं। इतनी भीड़ यहाँ आती है, इतना राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, उसके बावजूद यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं है। इसी संदर्भ में हम तहसील बार की ओर से जनवरी से लगातार हम प्रयासरत रहे हैं कि इन समस्याओं का निस्तारण हो। आज जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इन सीवर लाइन को जोड़ा जाएगा। अतिशीघ्र ही प्राधिकरण के अधिकारियों को भी उन्होंने सूचित कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समस्या का समाधान हो, एक बार में हो, तो कम से कम हमें इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि डीएम साहब से हमने कोई समस्या कही और अधिकारियों ने मानकर उस काम को कर दिया। अब डीएम साहब को 3 बार अगर हम शिकायत दे रहे हैं और फिर भी शिकायत का समाधान नहीं हो रहा है, तो इससे हमारे लिए इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। भाई डीएम जिले का मालिक होता है और मालिक की कोई बात नहीं सुने, ये बड़ी एक आश्चर्यजनक बात होती है। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ जो स्टाम्प शुल्क लिया जाता है वो एक उसमें पीडब्ल्यूडी को जाता है और आगरा विकास प्राधिकरण को जाता है, उसमें से 2% उनको जाता है, 1% उनको जाता है।
उसके बाद भी यहाँ जो समस्याएं बनी हुई हैं, सबसे पहली समस्या तो यही है कि अगर आप देखो तो कोई बढ़िया सा शौचालय नहीं है जहाँ महिला जाकर अपनी शौच से निर्वत हो सके। लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं है। अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता, ये काम चल रहा है यहाँ पे बस। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।